हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी में। आज हमारी घड़ी की तीसरी क्लास में, जिसमें हम करने वाले हैं 180 डिग्री का कोण और 0 डिग्री का कोण। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री का एंगल कब बनता है, और आज हम करने वाले हैं 180 डिग्री का एंगल और 0 डिग्री का एंगल। जैसे कि आप जान ही चुके हैं कि 90 डिग्री का एंगल जो है 1 घंटे में 2 बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार बनता है और 24 घंटे में 44 बार बनता है। वैसे ही आपको देखना होगा कि 180 डिग्री का एंगल कब बनता है और 0 डिग्री का एंगल कब बनता है, और 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 12 घंटे में कितनी बार बनता है और 24 घंटे में कितनी बार बनता है। इसमें सबसे पहले हम करेंगे 180 डिग्री का कोण। तो मैं इसमें आपको बता दूं कि 180 डिग्री का जो एंगल है वो 1 घंटे में बनता है एक बार। बारह घंटे में बनता है 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। अब ये आप देखेंगे इसमें कि ये कम कैसे हुआ है। जब 1 घंटे में 1 बार बन रहा है तो 12 घंटे में 11 बार क्यों है और 24 घंटे में 22 बार क्यों है। तो 180 डिग्री का मतलब होता है कि जब दोनों सुइयां एक ही सीध में हो। जैसे कि वर्तमान में घड़ी में समय हुआ 6 और आप देखेंगे जो घंटे वाली सुई है 6 पर है और मिनट वाली सुई 12 पर है। तो जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी तब ही दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का एंगल होगा। इस समय जो है दोनों सुइयों के बीच जो कोण है वो 180 डिग्री का कोण है, क्योंकि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हैं। अब ये कम कैसे हुआ? तो कम होने का इसका रीजन ये है कि जब आप देखोगे 5 से 6, अगर 5 से 6 के बीच का समय देखोगे तो यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, क्योंकि जब 5 से 6 बजेंगे तो समय हो जाएगा पूरा का पूरा 6। जब तक ये सुई क्रॉस करके आएगी, निकल के जाएगी इसको, तो 6 बजे क्या पूरा समय हो जाएगा, ये बीच का समय नहीं होगा। तो 5 से 6 और 6 से 7, इसके बीच में जो 6 बजे का समय है, यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल एक बार कम बनता है। इसलिए 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। इसलिए ये एक कम हो जाता है। 12 घंटे में 1 कम हुआ है तो 24 घंटे में 2 कम हो जाएंगे। तो ये तो एक बेसिक नॉलेज है कि 1 घंटे में कितनी बार बनता है और 12 घंटे में कितनी बार बनता है और 24 घंटे में कितनी बार बनता है। ये तो यहाँ से सीधे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आपको टाइम दे दें कि टाइम देने के बाद आपसे पूछे कि बताइए 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा या कब बनेगा। तो ये आज आप सीखेंगे। जैसे मैं कह दूं कि 7 बजे से 12 बजे तक 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। इस 7 बजे से 12 बजे तक 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। अब आपको ये निकालना है। तो आप देखेंगे 7 से लेके 12 तक, 7 से 12 तक जो घंटे हैं वो कितने हैं? 5। 7 से 8 जाएंगे, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11, 11 से 12, तो कितने बन गए? 5। और अभी हमने पढ़ा था कि 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 घंटे में बनता है 1 बार। तो 5 घंटे में कितनी बार बनेगा? 5 घंटे में बनेगा 5 बार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 बार। यानी 7 से लेकर 12 बजे तक जो 180 डिग्री का एंगल है वो 5 बार बनेगा। ऐसे ही कह लें 12 बजे से 2 बजे तक 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। तो 12 से 2 कितने घंटे हो गए? 2। तो जब 12 से 2 घंटे हो गए तो 1 घंटे में 1 बार बनता है, तो 2 घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार।
बस आपको यहाँ तो इतना सा ही काम करना है कि आपको कोई टाइम दिया जाए और पूछ लिया जाएगा कि इतने समय से इतने समय तक 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। तो आपको घंटे काउंट करने, और घंटे काउंट करने के बाद आपको वही आंसर होगा, इतने घंटे होंगे। बस ये 6 समय बीच में ना आए। अगर 6 समय आ जाएगा तो आपको एक काउंट कर देना है, जैसे 4 से लेकर 6 बजे तक। अगर 4 से लेकर 6 बजे तक पूछेगा तो यहाँ पर आपका 6 का समय क्या है, कम हो जाएगा। ये तो रहा हमारा सीधा टॉपिक। अब सवाल कैसे पूछता है, समय देकर कि कब बनेगा, कब। आपको समय तो दे दिया जाएगा, लेकिन पूछेगा वो कौन सा टाइम होगा जब दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ तो सीधे पूछ लिया कितनी बार बनेगा, ये तो हमें पता है, आसानी से निकाल सकते हैं कि कितनी बार बनेगा। लेकिन आपको समय देकर ये पूछा जाएगा कि वो समय कौन सा होगा जब दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे 3 से 4 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब ये हमारे पास समय है, इन दोनों जो 3 से लेके 4 तक का समय है, इसके बीच जो दोनों सुइयां हैं वो 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। और अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो 90 डिग्री का एंगल था उसमें हमने प्लस माइनस 3 किया था। जो दिया गया समय था उसमें प्लस माइनस 3 करते थे। लेकिन आपको यहाँ क्या ध्यान देना है, इसे करने का बहुत ही आसान तरीका है कि अगर 180 डिग्री का एंगल पूछा है तो यहाँ करना प्लस माइनस 6। लेकिन यहाँ पर हर सवाल में नहीं करना है। वहां 1 घंटे में 2 बार बनता था 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल सिर्फ 1 बार बनेगा। लेकिन प्लस माइनस 6, अब ये हमें देखना है कहाँ पर प्लस करना है और कहाँ माइनस करना है। जैसे कि समय दिया है 3 से लेके 4 के बीच का। आप पहले वाले समय पर गौर करेंगे। जो पहला समय है वो है 3, और जो 3 समय है आप देखिए क्या ये 6 से ज़्यादा है या 6 से कम है। अगर ये पहला समय 6 से ज़्यादा होगा तो 6 माइनस कर देंगे, और अगर 6 से कम है तो 6 ऐड कर देंगे। तो यहाँ समय देखिए 3 से क्या, 3 जो है 6 से कम है, तो इसमें 3 6 से कम है तो 3 में 6 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 9। दोबारा सुन लेंगे, अगर समय 6 से कम है तो 6 ऐड कर देंगे, और समय 6 से ज़्यादा है तो 6 माइनस कर देंगे। तो 3 6 से कम है इसलिए 6 ऐड कर दिया, कितना हो गया 9। इसकी गुणा कर देंगे 60/11 से, कितना हो जाएगा 540 बटे में 11। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 चौक 44 बचे 10 हो गए 100, 11 99 1/11। तो वो समय होगा ये 49 ही 1/11 जो आया है, आप पहले वाले समय में को ऐड करके लिख दीजिए। 3:49 सही 1/11 मिनट, ये हमारा समय होगा। इस समय जो है दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का एंगल बनेगा। बात समझ में आई? और ध्यान यही रखना है कि समय अगर 6 से कम है तो 6 ऐड कर देंगे, और समय 6 से ज़्यादा है तो 6 माइनस कर देंगे, और उसकी गुणा कर देंगे 60/11 से। जैसे मैं कहूँ 8 से 9 के बीच, 8 से 9 के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो आप देखिए 8 6 से ज़्यादा है या कम, तो 8 जो है 6 से ज़्यादा है, और जब ज़्यादा है तो इसमें 6 माइनस करेंगे, तो 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2, और इस 2 की गुणा कर देंगे 60/11 से, कितना हो जाएगा 120 बटे में 11। डिवाइड करेंगे 11 भाई 110, 10 सही 10/11। तो इसका आंसर आ जाएगा 8:10 सही 10/11 मिनट। इसका मतलब है
कि 8 से 9 के बीच जो 180 डिग्री का एंगल है वो 8:10 पर बनेगा। यानी एक सुई यहाँ होगी लगभग और एक सुई जो है यहाँ 2 पर होगी। ये दोनों सुइयाँ आपस में क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। और इसी सवाल को 180 डिग्री के एंगल को पूछ लिया जाता है कि 8 से 9 के बीच कब घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो चाहे आपसे बोल दिया जाए 180 डिग्री या बोल दिया जाए एक दूसरे के विपरीत, तो दोनों का मतलब वही है। अब वो प्लस माइनस 6 करना है, गुणा 60/11 से कर देंगे। अगला सवाल, जैसे 10 से 11 के बीच तो 10 से 11 के बीच 180 डिग्री का एंगल निकालेंगे। तो 10 जो है 6 से ज्यादा है तो माइनस कर देंगे, 10 - 6 कितना हो जाएगा 4। गुणा करेंगे 60/11 से, और जब 60/11 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 240। 240/11 डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, 2 बच गए, हो गए 20, 11 कम 11, 9 बच गए और 11 नीचे लिख देंगे। तो समय आ जाएगा 10:21 सही 9/11। यानी 10 और 11 के बीच का समय जो है जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा वो समय होगा 10:21 सही 9/11। तो उम्मीद करते हैं ये तो समझ में आ गया होगा कि 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा और कैसे बनेगा। तो एक दो सवाल मैं देता हूं, इसके आंसर आप करके कमेंट बॉक्स में बताइए। एक से 2 के बीच, 4 से 5 के बीच, 9 से 10 के बीच। ये 3 सवाल हैं 180 डिग्री एंगल के। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए करके जरूर। अब हम सीखेंगे 0 डिग्री का एंगल। 180 डिग्री हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम 0 डिग्री का एंगल। जीरो डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल का मतलब होता है जब दोनों सुइयां एक ही सीधी रेखा में हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, जैसे कि इसमें वजह है 12 और 12 बजे दोनों सुइयां एक ही रेखा में होंगी, यानी एक ही साथ होंगी। और जब एक ही साथ होंगी उसे बोलेंगे हम 0 डिग्री का एंगल, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है बिल्कुल खत्म होगा, यानी 0 डिग्री का गैप होगा। उसे हम बोलते हैं 0 डिग्री का कोण। अभी तो हमने सीखा 180 डिग्री का एंगल। अब 180 डिग्री में हमने सीखा कि 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। तो वैसे हम ये सीखेंगे। तो 0 डिग्री का जो कोण है वो 1 घंटे में बनता है 1 बार, क्योंकि कोई भी सुई 1 घंटे में, जो मिनट वाली सुई है, घंटे वाली सुई को सिर्फ 1 बार क्रॉस करके जाएगी। और जब 1 बार क्रॉस करके जाएगी तो एक ही वो समय होगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के, मतलब एक ही साथ होंगी या एक दूसरे के ऊपर होंगी। जब 12 से 1 बजेगा तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ तो 12 बजे, मान लीजिए 1 से 2 है, तो 1 से 2 के समय में वो एक ही समय होगा जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करके जाएगी। इसलिए 1 घंटे में 1 बार, ये भी 12 घंटे में बनता है 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। इसे भी सीधा याद रखेंगे, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। बस कितना याद रखेंगे। इसमें सवाल कैसे बनेंगे? इसमें सवाल बनेंगे, इससे आपसे पूछ लिया जाए
2 से 3 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? सीधा सवाल पूछा जाएगा कि 2 से 3 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो इसे करने का भी बहुत ही आसान तरीका है। जो आपके पास पहला समय है, पहला समय क्या? 2। इस 2 की गुणा ही 60/11 से कर देंगे, और 60/11 से जब इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120/11। 120/11 का मतलब है 11 ढाई 110, 10/11। और पहले वाले समय में ऐड करके लिख देंगे 2:10 मिनट। तो 2 से 3 के बीच का वो समय जहां पर दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बनेगा, वो समय है 2:10 मिनट। जैसे 4 से 5 के बीच 0 डिग्री का एंगल, सीधी 4 में गुणा कर देंगे 60/11 की, कितना हो जाएगा? 240/11, और डिवाइड करेंगे 11 दूनी 22, 11 कम 11, 9/11। और जो 21 सही 9/11 आया है, इसे 4 में ऐड करके लिख देंगे 4:21 सही 9/11 मिनट। तो 4 से 5 के बीच का वो समय जब दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो वो समय है 4:21 सही 9/11 मिनट। अगला सवाल है 5 से 6 के बीच, 5 से 6 के बीच निकालेंगे तो 5 की गुणा कर देंगे 60/11 से, कितना हो जाएगा? 300/11, 11 दूनी 22, 8, 11 सत्ते 77, 3/11। तो 5 में ऐड करके लिख देंगे 5:27 सही 3/11 मिनट। तो 5 और 6 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? 5:27 सही 3/11 मिनट। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपके समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको तीनों ही बता दिए हैं, 90 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल और 0 डिग्री का एंगल। अब मैं 0 डिग्री के एंगल के आपको सवाल देता हूँ, और इनके आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। जैसे 6 से 7 के बीच, 8 से 9 के बीच, 11 से 12 के बीच और 1 से 2 के बीच। इन चारों सवालों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।